वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। यह हमारे वीडियो का जो है पहला पार्ट होगा आर्थिक सर्वेक्षण का। इसके अंतर्गत हम जो है आज खनिज, विद्युत, कृषि, सिंचाई तथा वानिकी के टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। यह जो है सीजीपीएससी प्री तथा आने वाले एसीएफ एग्जाम तथा व्यापम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से तैयार करें। यह जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। तो पहला जो प्रश्न है, 2018-19 में मुख्य खनिजों से प्राप्त जो राजस्व आय है वह कितना है, करोड़ में जो है बताना है। तो 2018-19 में जो मुख्य खनिजों से जो प्राप्त राजस्व आय है वह है 4,925.95 करोड़। तो यह जो है मुख्य खनिजों से प्राप्त राजस्व आय है। और अगर बात किया जाए खनिज जो है गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना है, तो याद रखें 300.88 करोड़। ये जो है गौण खनिजों से जो है प्राप्त राजस्व आय है। अगर कुल की बात की जाए तो जो कुल जो राजस्व आय है वह है 6,110.25 करोड़। ये याद रखें, मुख्य खनिजों से प्राप्त अगर राजस्व आय 4,925.95 करोड़ और गौण खनिजों से जो प्राप्त राजस्व आय है 300.88 करोड़। तथा टोटल की अगर बात की जाए कि 2018-19 में जो है कुल खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना है, तो 6,110.25 करोड़। और अगर इसके परसेंटेज की बात की जाए तो मुख्य खनिजों से जो प्राप्त राजस्व आय का कुल परसेंट में हिस्सा जो है 94%। तथा गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व आय का अगर प्रतिशत की बात की जाए तो वह है 6%। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे आप याद रखें। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितना राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। यह प्रश्न जो है पहले भी जो है सीजीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है 27%। इसे आप याद रखें 27%। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, देश के उत्पादन में कोयला उत्पादन का छत्तीसगढ़ राज्य में हिस्सा कितना है, अगर ये बात की जाए 2018-19 के डेटा के अनुसार। तो इसके अनुसार जो देश के कोयला उत्पादन में अगर स्थान की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 22.33% है ना। तो इसमें जो पहला वाला जो ऑप्शन ए है यह जो है बॉक्साइट का परसेंट है। यह जो है बॉक्साइट का परसेंट है। अगर 16.22% की अगर बात की जाए तो यह जो है लोहे का जो है लौह अयस्क का प्रतिशत है, देश के उत्पादन में कुल हिस्से का प्रतिशत है। और अगर 11.119 की बात की जाए तो यह जो है चूना पत्थर के उत्पादन का जो है प्रतिशत है। तो इसे आप याद रखें। 22.33% यह जो है कोयले का है। 6.26% यह जो है बॉक्साइट का है। लौह अयस्क का 16.22% तथा चूना पत्थर का 11.99% है। तो कुल उत्पादन में अगर हिस्से की बात की जाए, इसी तरह से अगर टीन अयस्क के देश के उत्पादन में की प्रतिशत की बात की जाए तो टीन का जो है हमें पता ही है 100% हिस्सा जो है उत्पादन जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे जो है प्रश्न आने की संभावना होती है। इसे आप अच्छे से करें। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खनिज न्यास का जो है गठन किया गया है। तो याद रखें, छत्तीसगढ़ के जो 27 जिले हैं उन सभी जिलों में जो है खनिज न्यास का जो है गठन किया जा चुका है। तो याद रखें, ये जो खनिज न्यास का जो गठन किया गया था तो इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। और उसको लागू कब से किया गया है, तो लागू कब से किया गया है 12 जनवरी 2015। इसे आप याद रखें 12 जनवरी 2015। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सीएमडीसी की जो है कितनी परियोजनाएं संचालित की जा रही है। यह भी जो है क्वेश्चन सीजीपीएससी के ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो जो है 5 जो है परियोजनाएं सीएमडीसी की जो है हमारे राज्य में चलाई जा रही है। उन परियोजनाओं में जो सम्मिलित खनिज है
उनके अंतर्गत है कोयला, दूसरे नंबर पे जो है लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम और जो है टीन अयस्क। याद रखें ये ऑप्शन में अगर पूछे चूना पत्थर तो सीएमडीसी के परियोजनाओं के तहत चूना पत्थर सम्मिलित नहीं है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम और टीन अयस्क जो है शामिल है। अब सीएमडीसी के द्वारा ही लौह अयस्क की जो है 3 परियोजनाएं चलाई जा रही है। उन परियोजनाओं के अंतर्गत जो सम्मिलित है उनमें उन क्षेत्रों में बैलाडीला, आरी डोंगरी यह कांकेर में तथा कबीरधाम, ये जो 3 परियोजनाएं हैं लौह अयस्क की सीएमडीसी द्वारा जो है चलाई जा रही है। इसे आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, किस खनिज का जो है रॉयल्टी दर जो है सुमेलित नहीं है। प्रश्न जो है आप अच्छे से पढ़ ले, सुमेलित नहीं है। प्रति टन पे जो है बात की जा रही है तो प्रति टन पे जो है रॉयल्टी जो है दिया जाता है तो आयरन और 400 रुपये, कोयला 145 रुपये सही है, बॉक्साइट जो है 140 रुपये सही है, लाइमस्टोन 80 रुपये जो है सही है। तो इसमें जो गलत पॉइंट है आयरन और ये जो है 400 रुपये गलत है। इसका जो सही सही रॉयल्टी दर है वह जो है 450 रुपये है। इसे आप जो है याद रखें। अन्य को भी याद रखें, कोयला का जो है 145 रुपये है तथा बॉक्साइट का जो है 140 रुपये तथा लाइम स्टोन का जो है 80 रुपये है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज पट्टों से प्राप्त रॉयल्टी दर का जो है कितना प्रतिशत जो है राशि डीएमएफ के रूप में जो है प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है 10 से जो है 30% जो है रॉयल्टी दर के रूप में जो है प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। एक दो फैक्ट्स की और जो है बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में जो है भागीदारी कितना है 2019-20 के अनुसार, तो याद रखें अगर भागीदारी की जो है बात की जाए खनन और उत्खनन क्षेत्र की तो 2019-20 में यह जो डेटा है 11.72%। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर स्थिर भाव पे खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के जीएसडीपी में जो है भागीदारी की बात की जाए तो स्थिर भाव पर जो इसका प्रतिशत है वो जो है 11.72%। अब एक बात और पूछता है कि किस वर्ष जो है यह ऋणात्मक रहा था, वृद्धि दर को पूछता है। तो याद रखें 2015-16 में जो खनन एवं उत्खनन का जो है प्रतिशत जो है ऋणात्मक रहा था। याद रखें वृद्धि दर की बात की जाए तो 11.72 जो है जीएसडीपी में जो है भागीदारी है 2019-20 के लिए तथा 2015-16 में जो वृद्धि दर है वह जो खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के लिए ऋणात्मक था। इसे आप याद रखें। आगे जो देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की जो है क्षमता कितनी है मेगावाट में जो है बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह जो है 500 मेगावाट। याद रखें इस तरह के जो प्रश्न है लगातार जो है अभी के सीजीपीएससी प्री में जो है लगातार जो है पूछे जा रहे हैं। आने वाले स्लाइड्स में जो है डिस्कस करते हैं। तो जो कोरबा ताप विद्युत पूर्व है इसके अंतर्गत जो है 2 तरह की परियोजनाएं, कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक 2 और जो है 3। तो यह जो है 200 मेगावाट की जो है संचालित की जा रही थी, लेकिन याद रखें कि इसे ही जो है 4 यूनिट की जो स्थापित थी इसकी जो है डीकमीशन जो है कर दिया गया है, अर्थात जो है बंद कर दिया गया है। तो 200 मेगावाट जो है बंद कर दिया गया है। तो अगर टोटल अगर क्षमता अगर पूछे आपसे एग्जाम में 3424.70 जो मेगावाट है यह जो है घट कर हो गया है 3224.70 मेगावाट। बाकी सब जो है संचालित किया जा रहा है तो बाकी सब सही है। उसी तरह से अगर बात की जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, तो कोरबा पूर्व इसे ही बोला जाता है। तो 2 यूनिट 250 मेगावाट की, तो टोटल जो है 500 मेगावाट। 2007 से यह जो है संचालित है। आप परिचालन वर्ष भी जो है याद रखें, यह जो है एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। उसी तरह से देखें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, तो इसकी अगर क्षमता की बात की जाए तो यह जो है 840 मेगावाट। तो 1983 से जो है 86 के बीच यह है संचालित है। उसी तरह से देखें कोरबा पश्चिम विस्तार जो है संयंत्र 500 मेगावाट की जो है एक यूनिट 2013 से जो है इसका परिचालन किया जा रहा है। उसी तरह से मड़वा
तेंदु भाठा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में जो है संचालित है। ये तो पहले कहाँ संचालित है ये पूछा जा चुका है। कितना यूनिट लगाया गया है ये भी जो है पूछा जा चुका है। तो 2 यूनिट का जो है 500 मेगावाट का, तो टोटल जो है 1000 मेगावाट, इसे आप याद रखें। परिचालन वर्ष 2016 से जो है यह संचालित है। उसी तरह से अगर पूछा जाए भोरम देव साहू उत्पादन कवर्धा, यह भी जो है पूछा जा चुका है। तो 6 मेगावाट 2006 से जो है यह भी संचालित है। अब जो है अगर पूछा जाए जल विद्युत गृह, तो 3 यूनिट जो है 40 यूनिट की जो है 3 यूनिट है। तो 120 मेगावाट जो है मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह से जो है संचालन किया जा रहा है। 1994 से 1995 के बीच जो है इसका परिचालन वर्ष है। उसी तरह से अगर जल विद्युत गृह गंगरेल की बात की जाए, धमतरी में है यह जो है, तो यह जो है 10 मेगावाट 2004 से जो है संचालित है। उसी तरह से अगर जल विद्युत गृह सीकासार परियोजना, तो यह जो है 7 मेगावाट की जो है 2 यूनिट की संचालित की जा रही है। 3.5 यूनिट की जो है 2 यूनिट है। तो 2006 से जो है इसका जो है परिचालन किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए लघु जल विद्युत गृह, तो कोरबा पश्चिम, तो जो है 1.70 जो मेगावाट है यहाँ से जो है संचालित किया जा रहा है। 2009 से इसका संचालन किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 200 जो ये कोरबा पूर्व विद्युत गृह है 200 मेगावाट, यह जो है डीकमीशन हो चुका है। तो टोटल अभी वर्तमान में जो क्षमता हो गई है 3224.70 मेगावाट। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है 31 अक्टूबर 2019 तक जलीय ऊर्जा स्रोत से जो है प्राप्त ऊर्जा क्षमता है। तो जलीय ऊर्जा स्रोत से जो है अभी हमने देखा था, तो 138.7 जो मेगावाट की यूनिट है, यह जो है ऊर्जा जलीय ऊर्जा स्रोत से जो है क्षमता है। अगर वर्तमान में टोटल ऊर्जा, तो अभी हमने बात की 3224.70 मेगावाट। और अगर तापी सोर्स से अगर बात की जाए, तो याद रखिएगा 3080 मेगावाट का जो संचालन है वह जो है तापी सोर्सों से जो है किया जा रहा है। आगे देखते हैं। कृषक जीवन ज्योति योजना जो है के तहत 3 हॉर्स पावर के पंपों पर कितने यूनिट तक की जो है बिजली बिल की जो है छूट दी जाती है। तो 3 हॉर्स पावर तक जो है इसका जो सही आंसर है 6000 यूनिट तक जो है छूट दी जाती है। अगर इसी में यह पूछ ले कि 3 से 5 हॉर्स पावर तक जो है कितने यूनिट तक की जो है छूट दी जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7500 यूनिट। अब इसी में जो है एक और जो है चालू कर दिया गया है कि अगर आप 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे कर देते हैं तो आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। और यह भी जो है प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि ये जो कृषक जीवन ज्योति योजना है, यह जो है छत्तीसगढ़ में जो है कब से लागू है। तो याद रखें यह जो है 2 अक्टूबर 2009 से जो है यह योजना जो है चलाई जा रही है, 2009 से। इसे भी जो है आप याद रखें। तो 3 फैक्ट इसमें आपको याद रखनी है। 3 हॉर्स पावर तक जो है कितनी की जो है छूट दी जाती है, तो 6000 यूनिट का। और जो है 3 से 5 हॉर्स पावर के पंपों पर जो है कितने यूनिट तक की बिजली बिल की छूट दी जाती है, तो 7500 यूनिट याद रखें। आगे देखते हैं। सीए रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का पूरे देश में विद्युत उत्पादन में जो है कौन सा स्थान रहा है। तो इसका जो सही आंसर है 3रा स्थान जो है रहा है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने जो है 100% विद्युतीकरण का जो है लक्ष्य जो है कब प्राप्त किया। तो छत्तीसगढ़ में ने जो है 100% जो विद्युतीकरण का जो लक्ष्य प्राप्त किया 30 सितंबर 2018 को। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, इसे आप याद रखें। अब देखिए, जो छत्तीसगढ़ में टोटल जो 19,500 जो है 67 ग्राम है, तो ये जो टोटल ग्रामों में से 19,567 में से 18,250 में परंपरागत स्रोतों के माध्यम से जो है इसमें जो है विद्युतीकरण किया गया है। और 1317 में अपरंपरागत तरीकों से जो है, जैसे इसमें जो है अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए इन ग्रामों में जो है विद्युतीकरण किया गया है।
तो यह भी पूछा जा सकता है। 18,250 जो है परंपरागत स्रोतों से तथा 1,317 जो है अपरंपरागत स्रोतों से जो है इनमें विद्युतीकरण किया गया है। अगर एक प्रश्न और पूछ ले कि विद्युत उपभोक्ताओं की जो है संख्या क्या है वर्तमान में, तो ये आप याद रखें 56,10,000 जो है विद्युत उपभोक्ताओं की जो है संख्या है 56,10,000। ठीक, 56,10,000। अगर प्रति यूनिट अगर कनेक्शन की जो है खपत की जो है बात की जाए तो अभी वर्तमान में 2018-19 के अनुसार जो है 1,072 प्रति यूनिट जो है खपत है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या की बात की जाए तो 56,10,000 और जो है प्रति कनेक्शन वार्षिक खपत की बात की जाए तो 1,072 यूनिट का जो है खपत जो है एक मीटर से होता है वार्षिक खपत। आगे देखते हैं मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह का जो है परिचालन वर्ष कौन सा है, तो 1994-95 से जो है इसका परिचालन जो है किया जा रहा है। आगे देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लघु व सीमांत कृषकों को जो है स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, तो इसे आप याद रखें। ये जो है 70% जो है लघु एवं सीमांत कृषकों को जो है स्प्रिंकलर पर जो है खर्च जो है अनुदान जो है दिया जाता है। अगर इसमें जो है 33 जो % है वह जो है केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और जो 37% है यह जो है स्टेट द्वारा जो है राज्य सरकार द्वारा जो है वहन किया जाता है। इसी में अगर लघु एवं सीमांत कृषकों का जो है पूछने के बजाय अगर बड़े कृषकों के लिए जो है पूछा जाता तो उसका जो सही आंसर होता 50%, और इस 50% में 27 जो % है वह जो है केंद्र सरकार द्वारा वहन, और जो बचा जो प्रतिशत है 23% वह जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये भी आप याद रखें। तो बड़े कृषकों के लिए जो है 50% तक का अनुदान वहन जो है किया जाता है, जिसमें से जो 27% है वह जो है सेंटर द्वारा और जो 23% है वह जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जो है पहले भी जो है पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र में जीएसडीपी का योगदान किस वर्ष जो है ऋणात्मक रहा है, तो इसका जो सही आंसर है 2017-18 में जो है यह ऋणात्मक रहा है। अब अगर ये बात किया जाए कि फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में जो है योगदान 2019-20 में स्थिर भाव पे कितना है, तो आप याद रखें 10.19%। और फसल क्षेत्र में जो जीएसडीपी में जो वृद्धि दर ऋणात्मक की बात की जाए तो 2017-18 और जो है 2015-16 में भी जो है वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है। और अधिकतम वृद्धि दर की बात की जाए तो 2016-17 में जो है अधिकतम वृद्धि दर रहा है। आगे देखते हैं कृषि यांत्रिकीकरण के तहत यंत्र सेवा की जो है स्थापना हेतु कितने लाख रुपए की जो है वित्तीय सहायता जो है दी जाती है, सीधा जो है पूछा जा सकता है, तो 10 लाख ही से आप सीधे याद रखें। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत छत्तीसगढ़ की कितने मंडियों को जो है जोड़ा गया है, तो नाम योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के जो है 14 कृषि मंडियों को जो है जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखें। आगे देखते हैं किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना जो है किस जिले में की गई है, यह भी जो है पूछा जा चुका है, तो इसका जो सही आंसर है राजनांदगांव जिला। आगे देखते हैं किस फसल का उत्पादन 2018-19 में जो है टन में जो है आपको बताना है सर्वाधिक रहा है, तो यह जो है उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन रहा है सब्जी का। याद रखिए इसमें जो है क्रम भी पूछता है, तो पहले नंबर पे जो है सब्जी, दूसरे नंबर पे जो है फल, तीसरे नंबर पे जो है मसाले, और जो चौथे नंबर पे जो है पुष्प है, और पांचवें नंबर पे औषधि व सुगंधित फसल है। यह जो है रंगों का भी जो है क्रम यही है, पहले नंबर पे सब्जी, दूसरे नंबर पे फल, तीसरे पे जो है मसाले, और चौथे नंबर पे जो है पुष्प, और पांचवा नंबर पे जो है औषधि व सुगंधित फसल। इंपॉर्टेंट है, ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्यानिकी फसलों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है कम्युनिटी जो फेंसिंग योजना है यह जो है कब से लागू की गई है,
सीजीपीएससी के ट्रेंड में जो है इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसे भी जो है आप याद रखें। 2016-17 जो है इसका जो है सही आंसर है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को जो है आप अच्छे से पढ़ें, नहीं है पूछा जा रहा है। तो केलो, खारंग और मनियारी जो है सम्मिलित है। महानदी जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो है 3 नदियां कौन कौन सी सम्मिलित है, केलो, खारंग और मनियारी। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में जो है छत्तीसगढ़ में जो है सिंचाई का जो है प्रतिशत क्या है। तो याद रखिएगा, यह जो है आर्थिक सर्वेक्षण वाली बुक में जो है 2 जगह जो है अलग अलग लिखा हुआ है। तो 36% इसका सही आंसर है। कहीं कहीं पे जो है 37% भी जो है लिखा है। तो आप अपने जो है विवेक के अनुसार जो है इसका चयन करें। छत्तीसगढ़ में जो है कृषि विकास योजना जो है किस वर्ष से लागू है। तो 2007-8 से जो है यह जो है कृषि विकास योजना लागू है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामोत्थान योजना जो है कब जो है प्रारंभ किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है 2005-6 में जो है इसे प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2018-19 में किस तिलहन फसल का उत्पादन जो है सर्वाधिक रहा। तो इसका सही आंसर है मूंगफली। मूंगफली जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो है सोयाबीन, तीसरे नंबर पे जो है राई सरसों और चौथे नंबर पे जो है रामतिल। तो एक क्रम भी याद रखें, क्रम भी जो है पूछा जाता है एग्जाम में। मूंगफली पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सोयाबीन, तीसरे नंबर पे जो है राई सरसों, चौथे नंबर पे जो है रामतिल और 5वें नंबर पे तिल और 6वें नंबर पे अलसी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2018-19 में किस दलहन फसल का जो है उत्पादन जो है सर्वाधिक रहा। तो दलहन फसलों में अगर बात की जाए उत्पादन की, तो जो है चना जो है सबसे ज्यादा जो है उत्पादन रहा है। चना जो है पहले नंबर पे, और तिवड़ा की जो है बात की जाए, लाख जिसे बोला जाता है, तो 2, और दूसरे नंबर पे यह जो है लाख और तिवड़ा है, और तीसरे नंबर पे जो है तुवर, और चौथे नंबर पे है उड़द। क्रम भी जो है आप याद रखें, पहले नंबर पे चना, तिवड़ा, तुवर, उड़द। इसी तरह से अगर खाद्यान्न फसलों की जो है बात की जाए, तो खाद्यान्न में जो है पहले नंबर पे जो है धान है। छत्तीसगढ़ जो है इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। नदी वाले बेल्ट में जो है बहुत ज़्यादा जो है धान का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, संपूर्ण फसलों के जो क्षेत्रफल में जो है सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है किस जिले में जो है सबसे ज़्यादा है। तो जांजगीर चांपा जिले में जो है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो है 81% जो है सिंचित जिला जो है सबसे ज़्यादा यही है जांजगीर। और अगर बात की जाए तो न्यूनतम जो है किसका रहा है, तो न्यूनतम जो है आप याद रखें दंतेवाड़ा 0% है ना, और सुकमा और नारायणपुर 1-1%। इसे भी जो है आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में जो है कौन सा स्थान रहा है। ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार, हालांकि जो है सीजीपीएससी ने जो है इसे नहीं माना और लास्ट में जो है अपना अमेंडेड मॉडल आंसर जो है थर्ड ही लिया। तो इसे जो है आप थर्ड ही जो है आंसर जो है टिक करके आए। हालांकि जो है यह जो है 4th लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के जो है आर्थिक सर्वेक्षण के जो है बुक में। आगे देखते हैं, सकल घरेलू उत्पादन में जो है वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2019-20 में, इसे जो है आप बदल लेंगे 2019-20 में जो है कितना अनुमानित है। तो जो है इसका सही आंसर है 3.04% इसका जो है प्रतिशत है। और अगर ऋणात्मक वृद्धि वृद्धि की बात की जाए, यह जो है क्योंकि फॉरेस्ट एग्जाम है तो एसीएफ में जो है यह जो है पूछा जा सकता है। तो ऋणात्मक वृद्धि जो रही है 2013-14 और 2018-19 वाले वर्ष में रही है। और अगर अधिकतम वृद्धि की बात की जाए तो मैक्सिमम जो वृद्धि दर रही है वह रही है 2014-15 में लगभग जो है 25.15%। अधिकतम वृद्धि दर की बात की जाए तो 2014-15, और जो है ऋणात्मक वृद्धि दर की जो है बात की जाए तो 2 वर्षों में रही है 2013-14 और 2018-19 में। संरक्षित वनों का जो है राज्य में जो है प्रतिशत जो है कितना है। तो इसका सीधा सीधा जो है प्रश्न है पूछा जा सकता है। तो 40.22% इसको जो है आप याद रखें। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह जो है 24,036 जो है वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है।
उसी तरह से आरक्षित वनों की बात की जाए तो उसका अगर प्रतिशत जो पूछा जाए तो एग्जाम में जो है किसे आपको टिक करना है 43.13% को जो है 43.13%। और अगर एरिया की बात की जाए तो यह जो है 25,782 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत वनों के जो है प्रतिशत की बात की जाए तो 16.65 जो है % जो है अवर्गीकृत वनों का जो है प्रतिशत में जो है क्षेत्रफल है। और अगर क्षेत्रफल में बात की जाए वर्ग किलोमीटर में तो यह जो है 9,954 वर्ग किलोमीटर। ठीक। आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है 25,000 जो है 782 और संरक्षित वनों का जो है 24,036। अवर्गीकृत वनों का 9,954 वर्ग किलोमीटर। 25,782 जो है आरक्षित वनों का, संरक्षित वनों का जो है 24,036, 9,954 जो है अवर्गीकृत वनों का है। इसे आप याद रखें, इंपॉर्टेंट डेटा एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा जो है कितने वन मंडल की जो है कार्य योजना जो है स्वीकृत की गई है। तो 34 वन मंडलों में जो है इस कार्यक्रम की कार्य योजना जो है स्वीकृत की गई है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना जो है कब की गई। यह जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। मई 2001 में जो है इसकी स्थापना की गई। यह जो है इसका सही आंसर है मई 2001 में। एक प्रश्न और जो है पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो वन परियोजना मंडलों की जो है संख्या कितनी है। तो वन परियोजना मंडलों की जो संख्या जो है 9 है। इसमें जो है 3 जो है औद्योगिक परियोजना मंडल हैं। तो उन औद्योगिक जो है परियोजना मंडल में जो है कौन कौन से क्षेत्र अगर सम्मिलित हैं ये पूछा जाए तो उसका जो सही आंसर होगा कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर। कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर यह जो है औद्योगिक परियोजना मंडल है। अगर टोटल परियोजना मंडल की बात की जाए तो 9 है। याद रखिएगा, यह भी जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 31 वनोपजों की जो है वर्तमान में जो है समर्थन मूल्य पर जो है खरीदी की जा रही है। यह जो है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एक मानक बोरा में जो है तेंदुपत्ती की जो है कितनी पत्तियां होती हैं। तो याद रखिए, एक मानक बोरा में जो है 50,000 जो है तेंदुपत्ती जो है पत्तियां होती है। कैंपा योजना के तहत जो है कितने जो है एमपीसीए जो है क्षेत्र का जो है चयन किया गया है। तो याद रखें 7 एमपीसीए जो क्षेत्र है उनका जो है चयन किया गया है। और एक प्रश्न और जो है पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा जो स्थापित होम हर्बल गार्डन की संख्या कितनी है। तो याद रखें, होम हर्बल गार्डन की जो संख्या है छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा तो 14 जो है ऐसे हर्बल गार्डन हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 31 वनोपजों की जो है समर्थन मूल्य पर जो है खरीदी की जा रही है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं इनसे जो है प्रश्न जो है संभावित है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करें। आगे आने वाले वीडियोस पे जो है हम जो है आर्थिक सर्वेक्षण के जो और बचे जो भाग हैं उन पर जो है चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप जरूर जुड़े। पहले जो है टेलीग्राम ऐप जो है इंस्टॉल करें, फिर उसमें सर्च करें CGPSC मंथन, या फिर जो हमारा जो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर भी जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।